हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं और लिमिट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अभी जो मेथड हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड आप देख रहे हैं यहाँ, इसको हमने प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और अभी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे इवैल्यूएट करेंगे। इस लिमिट को लिखा क्या हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 9 अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस में 5x क्यूब प्लस में 27x और माइनस में 27। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब हम डायरेक्ट इसमें पुटिंग कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म इसमें ऑब्टेन हो रहा है डायरेक्ट पुटिंग करने के बाद। तो जब हम पुटिंग, इसे हम एक रफ समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि पुटिंग x इक्वल टू 3 न्यूमरेटर में पुट करते हैं तो कितना होगा ये 27 माइनस में 63 प्लस में 45 माइनस में 9 अपॉन 81 और ये हो जाएगा 27 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 135, ये 81 हो जाएगा और माइनस में 27 होगा। अब देखिए जब इसे हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 5 2 और 4 और 2 6 और 1 7 72 और माइनस में 72 और अपॉन में 81 और 81 तो 162 माइनस 162। फाइनली आप देखेंगे कि ये आ रहा है 0/0 और 0/0 को अब ऐसा नहीं कि 0 से 0 को कट कर देंगे और 1 लिख देंगे, ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ये 0 जो आप देख रहे हैं ना, ये न्यूमरेटर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये न्यूमरेटर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये भी डिनोमिनेटर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यानी जब न्यूमरेटर टेंस करेगा 0 की ओर, डिनोमिनेटर टेंस करेगा 0 की ओर, तब ये 0/0 आएगा। और 0/0 कौन सा फॉर्म है, तो इसे हम बोलते हैं IND फॉर्म। IND का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, शॉर्ट फॉर्म से IND फॉर्म बोलते हैं। यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी डायरेक्ट पुटिंग नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट कहता है कि इसमें x-3 नाम का फैक्टर छुपा हुआ है, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। कैसे, 3 को जब हम LHS में लाएंगे तो होगा। तो अभी जो मेरा मैटर ये है कि उसे फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए, उसे न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो नहीं पाएगा, उसे हम क्या करते हैं कुछ देर के लिए कि उसे हम px लेट कर लेते हैं, x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 15x और माइनस में 9। अब इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन करने के इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आप जो हाई स्कूल में जो आपने पढ़ा सेकेंडरी लेवल में, उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
इसको फैक्टराइज करने का एक तरीका ये होता है कि पहले ये पता करिए हीट एंड ट्रायल मेथड से कि कौन x का कौन ऐसा वैल्यू है जो इसे 0 कर देगा। तो मुझे उसको खोजने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि अभी तो हमने देखा था कि x की जगह पर 3 रखने पर न्यूमरेटर 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि P3 का वैल्यू 0 है। तो जो उसे 0 करेगा, कौन 0 किया? 3। इसका मतलब ये हुआ कि therefore x - 3 will be a factor of px। इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 जो है वो px का एक फैक्टर होगा। कौन सा? x - 3 px का एक फैक्टर होगा। यानी px दिया हुआ है और हमने क्या किया, x के जगह पर 3 रख दिया। 3 रखने के बाद से क्या हुआ, ये 0 हो गया। इससे ये कंक्लूजन ड्रा हुआ कि x - 3 इसका एक फैक्टर है। इस बात को हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। इस स्टेटमेंट को फैक्टर थ्योरम कहा जाता है। यानी जो उसे 0 बना देगा उसे LHS में लाइए। जैसे इसे अगर हम कहें सिंपल भाषा में कि इस पॉलिनोमियल को कौन 0 किया, तो आप कहेंगे 3। तो ऐसा नहीं है कि पूरे सिर्फ 3 ही इसे 0 कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कोई अदर भी इसे 0 कर दे। ओके, लेकिन आपको क्या खोजना है कि कोई एक वैल्यू सर्च करिए जो इसे 0 कर दे। तो हमने देखा कि 3 इसे 0 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 नाम का एक फैक्टर इसमें छुपा हुआ है और उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे कि अब हम x - 3 से इसे डिवाइड करेंगे। किसे? x³ माइनस में 7x² प्लस में 15x और माइनस में 9। तो यहाँ हमने लिख दिया x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस में 3x²। ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, x³ से x³ कैंसिल हो गया, -7 और प्लस में 3, माइनस में 4x² प्लस में 15x। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4x, तो माइनस में 4x² और 4 3 जा 12x। यहाँ ओके, 15 माइनस 12 ये हो जाएगा 3x माइनस में 9। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया प्लस 3, देन इट विल बी 3x माइनस 9 और साइन चेंज करके हमने दोनों को कैंसिल करके रिमाइंडर हो गया 0। अब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा होगा, a = bq + r, यानी डिविडेंड = डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। तो a = bq, इसे लिखेंगे हम x - 3 और इसका भागफल कितना हुआ, x² - 4x प्लस में 3 और शेषफल कितना हो गया 0। तो देखिए अब ये बन जाएगा x - 3, इससे भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखेंगे कि ये बनेगा x - 1 और x - 1, इसको हम फैक्टराइज अगर करें तो देखिए यहाँ x² है और माइनस में 3x ले लेंगे और माइनस में x और प्लस में 3, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x - 1 और x - 3। ओके, यानी इस तरह से इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। ये कौन सा मैटर है, ये है न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का गुणनखंड ये होगा x - 3 इंटू x - 1 इंटू x - 3। या यूं कहें कि x - 3 का होल स्क्वायर और इंटू में x - 1 हो गया। ये था इसका न्यूमरेटर। अब हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे।
तो डिनोमिनेटर को हमने क्या किया कि क्यूब एक्स मान लिया। ये है x टू दी पावर 4 माइनस में 5x क्यूब प्लस में 27x और माइनस में 27। ओके, तो अगर हम इसमें अगर हम कॉमन बनावे तो कॉमन नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और हमको मालूम है कि इसमें 3 रखने पर 0 है, यानी x माइनस 3 इसका भी एक फैक्टर है। तो x माइनस 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं। हो सकता है और भी उसका फैक्टर हो, लेकिन हमको यहाँ श्योर्ड है तो खोजने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट हमको मालूम है कि 3 पुट करने पर 0 हुआ था, तो 3 एक फैक्टर है, अदर भी हो सकता है। तो x का पावर 4 5x क्यूब प्लस में 27x माइनस में 27, तो यहाँ लिखेंगे x क्यूब, तो हो जाएगा x का पावर 4 माइनस में 3x क्यूब, कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में 2x क्यूब प्लस में 27x, तो यहाँ रख देंगे हम माइनस में 2x स्क्वायर, तो कितना आएगा ये आएगा माइनस में 2x क्यूब और प्लस में आएगा 6x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस में 6x स्क्वायर और प्लस में 27x, तो यहाँ रखना होगा माइनस में 6x स्क्वायर हो गया और 6 3 जा 18x हो गया, फिर ये कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो 27 माइनस 18 तो 9x और माइनस में 27, यहाँ 9 हमने रख दिया और 9x माइनस 27, ये डेफिनेटली इसका रिमाइंडर 0 होता है। तो आपने क्या देखा, इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो क्या ऑब्टेन किया हमने ऑब्टेन किया यहाँ से डायरेक्ट हम लिख रहे हैं x माइनस 3, इसका भागफल कितना हो गया x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 9 और रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब देखेंगे कि ये इसका डिनोमिनेटर है, क्या है ये डिनोमिनेटर है। अब आपका लिमिटिंग वैल्यू देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो यहाँ होगा x माइनस 3 और ये है आपका x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 9 और अपॉन में कितना है x माइनस 3 और फिर है x माइनस 1। x माइनस 3 से x माइनस 3 को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। ओके, कैंसिल करने के बाद फिर जब पुट करेंगे इसमें तो फिर देखेंगे 0/0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार कैंसिल होने वाला है, यानी इसमें एक और x माइनस 3 इसमें छुपा हुआ है। कहेंगे कैसे x माइनस 3 छुपा हुआ है, कैसे मालूम है, क्योंकि इसमें 3 रख कर देखिए तो 27 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 हो गया और 18 x की जगह पर हमने 3 रखा है यहाँ पर, x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस में 9 आया हुआ है, तो 3 रखने से क्या होगा यहाँ पर, एक बार और हम चेक कर लेते हैं, ये था प्लस में 9 यानी ये प्लस 9 था, तो 27 हुआ और 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और फिर यहाँ से 36 हुआ और ये 27 और 9 36 हुआ, यानी फिर 0 हो जा रहा है, यानी फिर इसमें x माइनस 3 नाम का एक फैक्टर छुपा हुआ है और फिर मुझे उसको फाइंड करना होगा। तो फिर क्या करना होगा, इसको x माइनस 3 से डिवाइड करना होगा। तो हम थोड़ा स्पेस की कमी है तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये स्टार लगा, यानी उसमें हमको मालूम चल गया है कि x माइनस 3 नाम का फैक्टर इसमें छुपा हुआ है। तो x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना था, x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 9। तो डेफिनेटली यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, तो देखिए x क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर
और माइनस में 6x, प्लस में x हो गया तो x स्क्वायर और माइनस में 3x माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया तो माइनस में 3x और प्लस में 9, तो यहाँ पर हो गया माइनस 3x और प्लस में 9, ये चेंज कर दिया हमने और फाइनली यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणनफल फिर से निकलेगा और देखिए कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये हुआ x माइनस 3 और कितना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस 1। अब ये कैंसिल हो गया। अब हम x की जगह पर 3 रखते हैं तो 9 प्लस में 3 माइनस 3 माइनस 1, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/2 और यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो देख रहे हैं फैक्टराइजेशन, यानी अगर आपको गुणनखंड निकालने आता है तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें ये मेथड भी एक है जिसे आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि पहले ये पता करिए कि उसे कौन 0 करेगा। कोई भी सिलेक्ट करिए तो आप कहेंगे कि क्या अगर हम 1 सेलेक्ट किए रहते तो क्या उसका फैक्टराइजेशन इतना ही आता क्या? तो उसका आंसर है कि हाँ। अगर आप यहाँ जैसे x की जगह पर 1 रखते हैं अगर हम, तो देखिए 9 और 7 16 और 15 और 1 16, 16 माइनस 16 0, यानी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तब हम यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड करते, लेकिन फाइनली जब यहाँ आते कि भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेषफल, जिसे एपरी डिवीजन लेमा भी कहते हैं या डिवीजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू पोर्शन प्लस में रिमाइंडर, तो मुझे ये मिलेगा। फाइनली यही मिलेगा चाहे आप किसी मेथड से फैक्टराइज करिए इसे। सेम सिचुएशन हमने यहाँ डिनोमिनेटर में देखा, यानी हम इसे कह सकते थे कि ये मेरा है केस सेकंड। इसमें भी हमको मालूम था पहले से कि 3 रखने पर 0 हो गया, तो हमने इसे x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया। लेकिन समस्या तब बन गई जब x माइनस 3 एक बार कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी वही समस्या उसमें बनी हुई थी। हमने शुरू में भी बोला कि अगर x टेंड्स टू 3 है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं x माइनस 3 कैंसिल होगा। तो x माइनस 3 तो एक बार कैंसिल हो गया, तो फिर आप सोचे कि अब तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं रहा। कैंसिल होने के बाद फिर जो बच गया उसमें हमने x के जगह पर 3 पुट किया, तो फिर देखा 0/0 है, यानी फिर से ये इंडिटरमिनेट फॉर्म था। एक बार कैंसिल होने के बाद देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी ध्यान से देखिए कि एक बार कैंसिल हो गया फिर भी इंडिटरमिनेट फॉर्म को बनाए हुए हैं। इससे मुझे फिर डाउट हुआ कि क्या x माइनस 3 एक बार और कैंसिल होगा क्या? तो फिर हमने इसे फैक्टराइजेशन यहाँ कर दिया। क्यूबिक है ये, सिंपल तरीके से फैक्टराइज आप नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया। फिर फैक्टराइजेशन किया तो फिर मालूम चला कि अच्छा इसमें भी एक x माइनस 3 नाम का फैक्टर फिर से एक बार और छुपा हुआ है। और डिनोमिनेटर में तो 2 बार था ही, तो एक बार कैंसिल हुआ पहले और पुनः एक बार और कैंसिल हुआ, 2 बार कैंसिल हुआ, और तब जब हमने पुट किया तो 9/2 आया और वही उसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि वो उसका डिफिनिट वैल्यू है। तो इस तरह से हमने क्या कंक्लूजन ड्रा किया? हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि कई बार फैक्टराइजेशन मेथड में एक बार कैंसिलेशन नहीं, एक से ज़्यादा बार भी कैंसिलेशन हो सकता है, जैसे इस प्रॉब्लम में हमने देखा। एक और आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या इसको हम किसी अदर मेथड से नहीं बना सकते हैं? तो इसको बनाने के लिए हमारे पास अदर मेथड भी अवेलेबल है। ओके, तो जैसे जैसे लेक्चर आगे मूव करेगा आप डिफरेंट मेथड को देख पाएंगे। ओके।